ये कहानी तीन सहेलियों आयशा, मरियम और सना की है। ये तीनों एक ही मोहल्ले में पली बढ़ी थीं, एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं और एक दूसरे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजारती थीं। मगर दोस्ती के इस मजबूत रिश्ते के नीचे हसद, लालच और एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। आयशा इन तीनों में सबसे सादा दिल थी। वो बातों में जल्द आ जाती और दूसरों पर अंधा एतमाद करती थी। मरियम चालाक और तेज दिमाग थी, जबकि सना खामोश रहने वाली मगर अंदर ही अंदर जलने वाली लड़की थी। कॉलेज के आखिरी साल में एक अमीर लड़का हारिस उनकी जिंदगी में आया। हारिस को आयशा पसंद थी और यही बात मरियम और सना के दिल में जहर बनकर उतर गई। एक रात मरियम ने सना से कहा, अगर आयशा रास्ते से हट जाए तो हारिस हमारा हो सकता है। सना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं एक औरत को जानती हूं जो काला जादू करती है। अगले दिन वो दोनों आयशा को बहाने से अपने साथ शहर के बाहर एक पुराने घर में ले गईं। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए। उसने आयशा के बाल, एक तस्वीर और उसका नाम लेकर कुछ पढ़ना शुरू किया। आयशा डर गईं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में आयशा अजीब सी बीमार रहने लगी। वो सोते में चीखने लगी, उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए और वो बार बार कहती, कोई मुझे बुला रहा है। एक रात आयशा की हालत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान चली गई। डॉक्टरों ने वजह दिल का दौरा लिखी, मगर मरियम और सना जानती थीं कि असल वजह कुछ और थी। आयशा को दफना दिया गया, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मरियम के कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। आईना खुद ब खुद हिलने लगा। अचानक आईने में आयशा का चेहरा नजर आया, सफेद आंखें, स्याह जबान और बिखरे बाल। तुमने मुझे क्यों मारा? आवाज गूंजी। मरियम चीख कर उठ बैठी, मगर कमरे में कोई नहीं था। अगली रात सना के साथ भी यही हुआ। उसके कानों में सरगोशी हुई, अब बारी तुम्हारी है। दोनों सहेलियां खौफ से पागल होने लगीं। वो एक दूसरे से बात छुपाने लगीं, मगर आयशा की रूह उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। कभी दीवारों पर खून से लिखा नजर आता, कभी आयशा की हंसी सुनाई देती। एक रात मरियम ने सना से कहा, हमें इस जादू को खत्म करना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। वो उसी बूढ़ी औरत के पास गईं, मगर उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जिस रूह को तुमने जगाया है वो बदला लेकर ही जाएगी। उसी रात सना को आयशा ख्वाब में नजर आई। वो कब्रिस्तान में खड़ी थी, हाथ में जलती हुई मोमबत्ती, और कह रही थी, दोस्ती का धोखा सजा मांगता है। सुबह सना की लाश उसके कमरे में मिली। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर खौफ जम चुका था। अब मरियम अकेली रह गई थी। वो पागलों की तरह सड़कों पर भागती, चीखती, मैंने कुछ नहीं किया। मगर आखिरी रात कब्रिस्तान के पास लोगों ने देखा कि मरियम खुद से बातें कर रही है। अचानक वो जमीन पर गिरी और उसकी आखिरी चीख निकली, मुझे माफ कर दो आयशा। अगली सुबह मरियम भी मुर्दा मिली। कहते हैं आज भी इस कब्रिस्तान में 3 सहेलियों की कब्रें हैं, मगर आयशा की कब्र से अक्सर सरगोशियां आती हैं। और जो भी लालच और हसद में काला जादू का सहारा लेता है, वो ये भूल जाता है कि बदला कब्र के बाद भी लिया जाता है।